नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि टीवी देखकर म्यूचुअल फंड रिडीम कर लिया, पैसा अकाउंट में आ गया, सोचा था मार्केट और गिरेगा फिर इन्वेस्ट करूंगा, अब क्या करूं, अब तो मार्केट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो वीडियो बना रहे हैं ना उसको गहराई से समझ के नहीं देख रहे हैं, और जो इन्वर्टेड कोमा जब आता है ना उसको स्किप करके भाग जाते हैं। आप अभी फिर इन्वेस्ट करेंगे, फिर से ऐसे कांड होगा, वो टीवी पे होगा, एक्चुअल में नहीं होगा। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जो डर डर के इन्वेस्ट करते हैं ना कि हर गिरावट में टीवी का ही मानेंगे, बाकी किसी का नहीं मानेंगे, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि 25% ही इन्वेस्ट कीजिए, उससे कम ही कीजिए। आप करने का तो 20,000 तक कर सकते हैं, पर 5,000 रुपये पर मंथ ही करते रहिए। अगर छेड़छाड़ करना है तो बाकी में कीजिए, लेकिन 5,000 रुपये का कंटिन्यू चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए। जब आपको अनुभव होगा ना फिर पता चलेगा कि कांड सिर्फ टेलीविज़न पे होता है, एक्चुअल में नहीं होता है। थोड़ा बहुत कहीं होगा पर दिखाया जाएगा 100 टाइम्स कर करके, तो आप उतना ज़्यादा डरेंगे और सारा पैसा बार बार मार्केट से निकालते ही रहेंगे। अभी जो प्रेजेंटली कांड चल रहा है उसके आगे भी एक कांड आएगा, वो है क्लाइमेट चेंज का। ये कनाडा में लग चुका है लॉकडाउन, और बोलते हैं जंगल जाने से मना है। क्यों मना है? जब सब लोग जाना बंद कर देंगे ये पूरा का पूरा जंगल उड़ जाएगा। भारत में भी बहुत जगह उड़ा है, साउथ में सब जंगल उड़ा करके मोगेम्बो कहता है कि मानव जाति का जीवन जो है ना प्रकृति पे आधारित ना होकर के फैक्ट्री आधारित होना चाहिए। सब कुछ हम देंगे ना, प्रकृति से लेने की जरूरत क्या है? आपको क्या चाहिए? मीट चाहिए, लैब में मीट बन के तैयार है, 2 केमिकल डाला मीट बन के तैयार है, और टेस्टी ज़्यादा, सस्ता, 10 मिनट में डिलीवरी। रात में भी बोलोगी तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी बोलोगे तुरंत आ जाएगा। टेस्टी भी, सस्ता भी, अवेलेबल कभी भी। तो बताओ कौन ना ले? सब लेगा। तो फिर जंगल का जरूरत क्या है? उड़ाया जाएगा। जो वहाँ चल रहा है ना वो यहाँ भी धीरे धीरे करके, यहाँ तो चल ही रहा है, बड़े पैमाने पे चलना शुरू हो जाएगा। अभी मोगेम्बो वहाँ पे माइक टेस्टिंग कर रहा है, माइक टेस्टिंग 1 2 3 वो कनाडा में चल रहा है। धीरे धीरे अगर लोग जागरूक नहीं हुए, विरोध नहीं हुआ, तो सब जगह होगा। फिर बाद में जो आखिरी खेल होगा वो ये वाला अटैक का होगा। एलियन, एलियन क्या है ये? एलियन, एलियन इसलिए फिल्म दिखा करके माइंड प्रोग्रामिंग किया गया, कोई मिल गया ऐसे करके। कोई है एक्चुअल में? कोई है? ऐसे थोड़ी पिक्चर बना देंगे, एक्चुअल में होता होगा ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लैब मेड है। इमेज देखना चाहेंगे? जब ऐसा कभी टीवी मीडियम आए ना तो समझिएगा कि मिस्टर इंडिया का जो लैब है ना मोगेम्बो वाला, वहाँ से बन के तैयार होके आया है। कोई बाहर से नहीं पीके की तरह कि आया एलियन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसको नहीं मानेंगे, खारिज कर देंगे, तो उस समय जब दिखाया जाएगा फिर डरेंगे, डरेंगे तो फिर रिडीम करेंगे। फिर 1 2 महीने के बाद मार्केट बढ़ना शुरू हो जाएगा, लाइफ टाइम है। उसका काम ही है कि गिरा करके सारा माल समेटो, वो लोअर वैल्यूएशन पर खरीदेंगे। धीरे 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 सबका यूनिट, सबका शेयर का हिस्सेदारी उसके पास आना चाहिए, आना चाहिए। जब आप डरेंगे नहीं, उस गिरावट में और भी खरीदेंगे, तो वो हिस्सेदारी उसके पास ना जा करके आपके पास भी आ सकता है। एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आप सिर्फ स्मॉल कैप क्यों बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं कि आपको 2 फंड एनालाइज कर लीजिए, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड था और एक मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड था। फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये मिड कैप कैटेगरी का फंड, 2 फंड एक साथ ही शुरू हुआ था, 8/10/1995 में ये फंड भी शुरू हुआ था, निप्पॉन ग्रोथ फंड मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में उस समय, अभी तो मिड कैप कैटेगरी बोलते हैं। और सेम डेट में निप्पॉन विजन फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, इसमें 1,000 रुपये पर मंथ चलता गया। 95 से लेकर अब तक 3,59,000 जमा हुआ और पैसा बना है 1,10,00,000। जबकि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में सेम पैसा जमा हुआ है 359, और पैसा यहाँ पे बना है SIP के थ्रू 2,59,00,000। 22.69% का रिटर्न यहाँ दिया है और यहाँ पे 18.48। तो लंबे समय में जिसमें स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है, स्मॉल कैप मिड में एक्सपोजर ज़्यादा है, वही आपको रिटर्न वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। तो एक इसको आप एनालाइज कीजिए। अगला आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि स्मॉल कैप ने क्या दिया है। तीनों को कंपेयर करेंगे तो स्मॉल कैप आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास इतना ज़्यादा ऑप्शन है कि कुछ भी वो खरीद सकते हैं। पहला 250 तक, 100 हो गया लार्ज कैप, 150 हो गया मिड कैप। 250 के बाद जितना बच गया, 6,000 कंपनी लगभग लिस्टेड है, वो सारे स्मॉल कैप कैटेगरी में आ गए। तो फंड मैनेजर कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप लार्ज और मिड बोलते हैं तो 250 के अंदर ही सबको खरीदना पड़ेगा। तो किसी को भी लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करना है तो जरूर आपको स्मॉल कैप ही सेलेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा इन्वर्टेड कॉमा आज फिर से है। मान लेते हैं कि एक शहर गांव है और यहाँ पे एक विलेन मोगेम्बो है। उसको ऐसा लालच आता है कि सदियों से 100 मीटर
ही 1 मीटर माना जाता था और ऐसे ही कपड़ा बिकता था। लेकिन उसको लालच आया, उसने एक एक्ट बनाया कि आज से 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। पैसा तो 1 मीटर का लूँगा, दूंगा 50 सेंटीमीटर। लोग भोले भाले थे, ज़्यादा समझदार नहीं थे, ऐसे चलने लगा। फिर कुछ समझदार थे तो मार पीट के उसको भगा दिया गया। फिर लालच आया, बोला आज से 10 सेंटीमीटर, दूसरा एक्ट बनाया। पैसा तो 1 मीटर का ले रहे हैं पर कपड़ा 10 सेंटीमीटर दे रहे हैं। हमारे आपके जैसे कुछ जानकार गए कि भाई ये तो गड़बड़ है, 1 मीटर तो इतना होता है, आप इतना से दे रहे हो, मार के भगाया फिर से। फिर आप कागज़ दस्तावेज ला के कोर्ट पहुँच गए। कोर्ट पहुँच गए तो ये कोर्ट कभी आएंगे कि भाई हमारा तो 10 सेंटीमीटर इतना ही होता है? नहीं आएंगे। ठीक उसी तरह कभी एक ज़माने में 1600 शताब्दी के पहले जब ईस्ट इंडिया .com यहाँ नहीं आया था तो 10 रुपये इक्वल टू 11.6 ग्राम ये सोना होता था। एक्ट बनाया, ये पढ़ लीजिए अपने से, 14/1818 बोला अब से 0.5 ग्राम, 10 रुपये इक्वल टू 0.5 ग्राम। फिर एक एक्ट बनाया, ये एक्ट का नाम पढ़ लीजिए, ऑफ 1870 का। ये दस्तावेज है, बताऊंगा कहां पे। फिर कहते हैं 10 रुपये इक्वल टू 0.1 ग्राम। और फिर एक्ट एक बनाते हैं 91 में, बोलते हैं 00, 10 रुपये इक्वल टू कुछ भी नहीं, 00। पहले जब ये पर्ची लौटाते थे तो इतना मिलता था सिक्का। फिर इसके बाद जब लौटाते थे ये कागज तो इतना सिक्का मिलता था, उसमें सोना उतना होता था। फिर जब इस एक्ट के अनुसार जब लौटाते थे तो इतना मिलता था। अब ये बोलते हैं कि 00 कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पूछेंगे कि क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ तो पता चलता है कि भाई ईस्ट इंडिया .com राज कर रहा था, यहाँ भी ईस्ट इंडिया .com राज कर रहा था। यहाँ पे 91 में जब सब बोल रहे हैं आज़ाद हैं तो यहाँ पे ये रूल लाने की जरूरत क्या था? इसका मतलब कहीं वही तो नहीं चला रहा है अभी भी। इसको समझने के लिए एक मजेदार चीज समझिए। मान लेते हैं कि अलग अलग राजा है, वो अपना अपना सिक्का चलाते हैं, अपना अपना कागज का सिक्का चलाते हैं, मोहर लगा के अपना अपना चलाते हैं। लेकिन एक सम्राट सबको हरा करके, सबको हरा देते हैं तो क्या बोलते हैं, अब मेरा सिक्का चलेगा। तुम सब हार गए हो, तुम्हारा सिक्का निरस्त होता है, मेरा वाला चलेगा। मैं सेंटर में हूं, तुम सब मेरे से मांगोगे, जब बोलोगे तब कर्ज के रूप में दूंगा। तो अब ये कागज एक देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाकिस्तान वाले में वहाँ का लिखा होगा, श्रीलंका वाला में वहाँ का, चाइना वाले में वहाँ का, रसिया वाले में वहाँ का, कनाडा का वहाँ पे, जो भी है, जो अलग अलग। लेकिन सेंटर में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट वही है जो 47 के पहले ब्रिटेन में होता था, वो आज भी वही है। तो वहीं से संचालित होता है। वो इस डिवेल्युएशन को करता आ रहा है और आज भी डिवेल्युएट करते जा रहा है। इस चीज़ को गहराई से समझने के लिए एक और चैनल है हमारा, इस चैनल पे जाना है, राजू चौधरी वाले चैनल पे। प्लेलिस्ट में 6-7 वीडियो है, उसको गहराई से देख लीजिए। हर वीडियो में दस्तावेज भी है, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। कोई भी ऐसा नौबत आता है ना कि आत्महत्या कर रहे हैं, इतना कर्जा आ गया है, वो कागज़ लगा दीजिए एज ए दस्तावेज और पूछिए 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर कब से होने लगा और वो डिवेल्युएट किसने किया। इन्वर्टेड कॉमा यहीं समाप्त करता हूँ। अब कुछ कमेंट्स का बात करता हूँ। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, अगर गिरते मार्केट में टॉपअप करना सही रहता है तो पता कैसे करें कि मार्केट गिरा हुआ है? जब आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न 2-3% कम दिखे, आप पोर्टफोलियो देखते हैं, जो भी पैसा आपके पोर्टफोलियो में है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी है, अगर वो कम दिखता है तो इसका मतलब मार्केट डाउन है। सेंसेक्स अगर डाउन है तो वो मोबाइल पे आप देख ही सकते हैं कि कितना डाउन है। डाउन मार्केट में जरूर आपको थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मेरा एक PLI चल रहा है, उसे कंटिन्यू करूं या बंद कर दूं? 5214 रुपया पर मंथ जा रहा है, 12 साल से चला रहा हूं। देखिए, आपको ना जितना भी पैसा जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, म्यूचुअल फंड SIP के अलावा, वो भी स्मॉल कैप के अलावा, तो जो भी पैसा जा रहा है 5214 रुपया जा रहा है। आप StarSIP.in में जाइए, SIP में जाइए और यहाँ पे सेलेक्ट किया है हमने SBI स्मॉल कैप। ये पैसा 5214 रुपया 2009 से लेके अब तक लगभग यहाँ पे 16 साल बीत गया। इतना पैसा जाता गया तो टोटल मूलधन आपने जमा कर दिया 10,01,000 और आज करंट वैल्यू है टुडे 67,16,000, 21.19% का रिटर्न मिला है। PLI में कितना मिलता है वो कैलकुलेट कीजिए। इससे बेहतर है तो उसमें कंटिन्यू कीजिए, यहाँ आपको बेहतर लग रहा है तो यहाँ कंटिन्यू कीजिए। सब जगह से बंद बुंद कर करके आपको SBI स्मॉल कैप में पहला शुरुआत करना है, फिर निपॉन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ये आपके लिए बेहतर होगा। सर बैंक से लोन लेकर लमसम कर दूँ, मुझे कुछ प्रॉफिट होगा? ये क्वेश्चन लगभग सब लोगों के मन में होता है कि बैंक से लोन लेके लगा देते हैं, म्यूचुअल फंड इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो चलो मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए आपको मिल गया और बीच बीच में आप उसको रिन्यू ताय गुड़िया लगा करके 20 साल तक मान लो ले लिया पर्सनल लोन। ये भी मानता हूँ कि 10% पे ही मिला, 5 साल के लिए मिला, फिर उसको कुछ चेंज कर करके इधर उधर से बैंक चेंज करके 20 साल तक ऐसे चलाते गए।
लेकिन आपको ईएमआई जो देना पड़ रहा है जेब से, 10 लाख रुपया लिया, उसको झोंक दिया म्यूचुअल फंड में, तो 9650 रुपया आपका ईएमआई बना। जेब से कितना पैसा जाएगा? 9650। और वो जो 10 लाख रुपया मिला उसको आपने झोंक दिया म्यूचुअल फंड में। वो पैसा एक मुश्त में डाल दिया, 10 लाख रुपया मच फंड में डाल दिया, 20 साल के लिए इसको भी छोड़ दिया। 15% का रिटर्न यहाँ मान रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप मान के चल रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिटर्न होगा तो पैसा मेरा ज़्यादा बन जाएगा। तो 10 लाख का वैल्यू 1,63,00,000 हो गया, उसको साइड कर दीजिए। समीकरण 1 हो गया ये। समीकरण 2, जो जेब से पैसा जा रहा है 9650 रुपया, ये भी 20 साल तक देना पड़ेगा आपको ईएमआई। मैं ये बोलता हूँ लोन नहीं लेना है, एक मुश्त लोन लेके पैसा नहीं लगाना है, जो जेब से पैसा निकल रहा है उसी का एसआईपी करना है। तो ये 20 साल चलता रहा, 15% के रेट से ये पैसा बना 1,46,00,000। पहले क्या बना था? 1,63,00,000। बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, पर ये तब होगा जब आपको ये 10% पे मिलता, बीच में कोई पेनल्टी नहीं, कोई ईएमआई छूटा नहीं, कोई पेनल्टी आया नहीं, तब जाके ऐसा बनेगा, जो कि ऐसा बनेगा नहीं। तो बेहतर है कि जो पैसा आपके जेब से जा रहा है उतने का ही पैसा लगाते रहना है, और इस तरह का वेल्थ क्रिएट स्मॉल कैप मिड कैप में लगाएंगे लंबे समय के लिए तो बन सकता है। रिटायरमेंट का 40 लाख रुपया आया है, एक साथ बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर दूं, 3 महीने बाद 25,000 रुपया एसडब्ल्यूपी कर लूं। देखिए, ये आपने थोड़ा ही चीज़ बताया, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना पेंशन आता है, और भी एसेट क्या है, रिस्क ले सकते हैं तो ज़रूर लगा करके यहाँ से आप जितना एसडब्ल्यूपी कह रहे हैं ले सकते हैं। लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इतना ही पैसा है, तो मैं बोलूँगा वो पैसे को आप 10 महीने में बराबर डिवाइड करके पहले बैलेंस फंड में आइए, उसके बाद 10 महीने के बाद एसडब्ल्यूपी कीजिए। करने के लिए फंड वही है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी। अगर 40 लाख रुपया एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी में लगाया पैसे को, तो यहाँ पे पहला है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, एयूएम है 77,000 करोड़। 40 लाख रख करके 25,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए, कब से? 2015 से लेके अब तक 30 लाख ले चुके हैं। आज बैलेंस बचा है 63,71,000, 11.39 मात्र रिटर्न मिला यहाँ पे। दूसरा फंड है आईसीसी का, 40 लाख यहाँ भी वैसे ही रखा, 25,000 रुपये लेना शुरू किए, तो टोटल ले चुके हैं 30 लाख और बैलेंस बचा हुआ है 92। इस तरह से करके तीसरा है एचडीएफसी, बराबर करके रिस्क ले सकते हैं, और भी एसेट क्लास है तो एक साथ भी लगा सकते हैं। नहीं है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ले करके 10 महीने में डेट फंड में पैसा रखिए या बैंक के सेविंग अकाउंट में रखिए, लिंक एफडी कर करके, और वहाँ से धीरे धीरे करके इस 3 फंड में आने दीजिए। जब 10 महीना में एवरेज होकर पैसा आ जाए फिर यहाँ से एचडब्ल्यूपी कीजिए। क्या पीएफ का सारा पैसा निकाल करके म्यूचुअल फंड में डालना सही होगा? मेरा एज 41 है। सारा मत डालिए, कम से कम 50 तो डाल ही सकते हैं, अभी सर्विस बचा हुआ है। मान लेते हैं कि आपके पास 20 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया निकाल करके 2-2 लाख रुपया करके 5 स्मॉल कैप, मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप भी जोड़ करके धीरे धीरे करके आप इसमें आ सकते हैं। और ये जरूर करना है कि जो आपका सब्सक्रिप्शन जा रहा है हर महीने, हो सकता है 25,000, 30,000, 40,000 जा रहा हो, उसको आप मिनिमम 6% होता है उस पर लेते आइए, और उस पैसे को मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में करने लगिए। पीएफ से जरूर पैसा 50% निकाल करके इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करें, टाटा स्मॉल कैप 5,000, पराग पारिक 2,500, ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ही होगा, एचडीएफसी मिड कैप 2,500, निपॉन स्मॉल कैप 5,000, बंधन स्मॉल कैप 2,000, कोटक स्मॉल कैप 5,000। टाइम 20 साल है, बेहतरीन सिलेक्शन किए हैं आप। जब जब गिरे, जब जब डराया जाए, मार्केट डाउन हो, इसी फंड में आप टॉपअप करते रहिए, काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है, इसी फंड में आप बने रहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड का में काम करना चाहते हैं, एमफी ARN आपके पास है, एग्जाम पास करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके आप इम्पैनल कर सकते हैं, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ एसेट प्लस से। आप भी यहाँ से जुड़ करके ऑनलाइन अच्छा खासा काम कर सकते हैं। एसेट प्लस में न्यू इन्वेस्टर जा करके 500 रुपया का पहला SIP शुरू कीजिए। पहले से कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं किए हैं, शुरुआत में आपको 500 ही करना है। फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप, अगला 500 करना है तो SBI 250 इंडेक्स फंड। ये 2 फंड में करके 1 साल चलाइए, समझिए कोई भाग तो नहीं रहा है, डूब तो नहीं जाएगा, हेरा तो नहीं जाएगा। ये सब समझने के बाद आपको ज़्यादा पैसा हो तो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूँ, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। वो जो इन्वर्टेड कोमा वाला है वो अलग अलग यूट्यूबर को भेज सकते हैं, लोगों से चर्चा कर सकते हैं, जिनसे आप पढ़े हैं उन गुरुजी से भी इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं कि ये चल के आ रहा है, हम किस ट्रैक पे चलते जा रहे हैं,
80 करोड़ गरीब कैसे हो गया? पहले 20 करोड़ था, फिर 30 करोड़, फिर 40 करोड़, फिर 80 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर सारा एक दिन गरीब होगा ही होगा। जो लोग करोड़पति अपने आप को समझ रहे हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहा है मोगेम्बो कि सबको रोड पे आना ही पड़ेगा, बिना जागे कोई काम नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।